34 है ना। चलिए ध्यान दीजिए। आधे अधूरा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहन लकेश। स्टार्ट करेंगे। आधे अधूरा पुस्तक के लेखक कौन है? बोलेंगे पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? अरावली। अरावली पर्वतमाला कहाँ है? राजस्थान में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर। ऊंचाई क्या है? 1722। वीडियो चालू है। 1722 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु। और ये जो नीलगिरी पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। एक पर्वत तमिलनाडु में ही है, अनामलाई की पर्वत। अनामलाई की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी है। क्या है? अनाईमुदी। आइए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। लेकिन जो नीलगिरी पर्वत है इसका नाम क्या है? दोदा बेटा। सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। अब वो जो दोदा बेटा का है जो ऊंचाई 2637 मीटर है। वैसे ही हम लोग का एक मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है और वो सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। जिसकी ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर। 1350 मीटर। याद रखिएगा, ऊंचाई भी पूछता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। नाम क्या था? मूल शंकर। अगर आपसे ये कहेगा उनके गुरु का नाम तो स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद। बताएंगे कि 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। बताएंगे कि भारत की पहली महिला एयर मार्शल का नाम क्या है? पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय जो थी प्रथम महिला एयर क्या थी? मार्शल। भारत रत्न प्राप्त करता अगर पहला महिला कहेगा तो मिला था। और भारत रत्न इंदिरा गांधी हो जाएगी। और मदर टेरेसा 1979 में उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1901 में। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1954 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1978 में। 1969 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1965 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1985 में। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? वाचस्पति पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1992 में। बौरलक पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1973 में। मान बुकर का शुरुआत कब हुआ? 1969 में। मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1969 में। पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार 17 में। और धनवंतरी कहेगा धनवंतरी कहेगा तो 1971 बोला उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। टोटल जो हम लोग देखिए जोन और जोन का मुख्यालय याद रखेंगे दिशा के हिसाब से। उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जवाब अपने दीजिएगा नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। पूर्व रेलवे पश्चिम रेलवे बिचवा में मध्य में मुंबई सेंट्रल। मतलब क्या है? मुंबई सेंट्रल है। याद रखिएगा कि बीच में से चलना स्टार्ट किया था मुंबई से थाने। ये आपका सेंट्रल रेलवे हो जाएगा मुंबई सेंट्रल। ये 5 गो आपका याद हो गया। पूर्व मध्य रेलवे कहेगा हाजीपुर। दक्षिण मध्य रेलवे कहेगा सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे कहेगा इलाहाबाद। पश्चिम रेलवे मध्य कहेगा तो क्या होगा? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे 5 4 9 गो आपको क्या हुआ? याद हो गया। उसके बाद में पूर्वोत्तर रेलवे कहेगा तो गोरखपुर। पूर्व सीमांत रेलवे कहेगा मालीगांव। दक्षिण पूर्व रेलवे कहेगा कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहेगा। उत्तर पश्चिम कहेगा जयपुर। दक्षिण पश्चिम कहेगा हुबली। दक्षिण पश्चिम कहेगा हुबली। और बाकी जो जो बचा है वो लोग ध्यान रखेंगे। 2010 में कलकत्ता मेट्रो का भी शुरुआत किया गया। मेट्रो का शुरुआत 1984 में भारत में हुआ था दमदम से टालीगंज। 2002 में हुआ था दिल्ली में, इस हजारी से शहादरा के बीच, इस हजारी से शहादरा के बीच, है ना।
आगे क्वेश्चन है आपका, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? गुरु अंगद क्रम में कौन से गुरु थे? दूसरा गुरु थे। कौन थे? दूसरा गुरु थे। आप लोग सबको सुनने दीजिए, एक बार सुनेंगे। सबसे पहले गुरु नानक, गुरु नानक के बाद अगर कहेगा गुरु अंगद, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर आपका गुरु अर्जुन देव, फिर अगर छठा कह रहा है गुरु हर गोविंद, फिर हर राय, फिर हर किशन, फिर तेग बहादुर और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की है। इनका जन्म 1666 में हुआ, पटना साहिब में हुआ था। 1708 में इनका क्या हो गया? क्या हकीकत है? चलिए क्वेश्चन है कि वायुमंडल में अस्त्रों में मंडलों का अनुक्रम किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है? तो आपका यही है जो हम आप लोगों को बताए थे। ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, फिर आपको क्या हो गया? मेसोस्फीयर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आयनोस्फीयर हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा? एक्सोस्फीयर होगा। इसका मतलब सबसे पहले का मंडल क्या है? मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आपका आयन मंडल है और क्या है? बहिर्मंडल है। ये भी मंडल हम लोग का पढ़ना है, किसका कितना विस्तार है। अब हम लोग जो ये भूकंप पढ़े हैं ना, भूकंप के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? तो महादेश के अंतर्गत जो हम लोग का पर्वत का जो क्षेत्र आता है, कहाँ अवशिष्ट पर्वत है, कहाँ वलित पर्वत है, और उस थोड़ा सा बस पर्वत के बारे में केवल ग्रुप जानना है, कहाँ अवशिष्ट, कहाँ वलित, कहाँ पर विंध्याचल पर्वत कैसा है, वो पर्वत कैसा है, ये सबका हम ट्रिकली आप लोगों को देखेंगे तो बता देंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो सीधा महादेश में घुस जाएंगे। वैसे ही हम लोग एशिया पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे, अमेरिका पढ़ेंगे, तब हम लोग का ये चीज क्या होगा? खत्म होगा। क्योंकि हम लोग का पृथ्वी का अंदर का जो भी चीज है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, या इसको अब ये भूकंप खत्म हो जाएगा तो लगभग खत्म हो जाएगा। पठार हो गया, चट्टान हो गया आपका, है ना, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, अंदर की जो भी क्षेत्र का 3 गो परत है वो हो गया। उसके बाद में वर्ल्ड में जो हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी में कहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, वो आप लोग पढ़ लिए। इससे पहले हम लोग चढ़ेंगे तो उप सौर कैसे होता है, ऑफ सौर कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, पूरा हम लोग आप लोग को बताया गया था। सौर मंडल के अंतर्गत कोना के कौन विस्तार है, ये लाइन से हम लोग क्या किए हैं? पढ़ लिए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। राजधानी क्या है? अंकारा। बनाएंगे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? याहा खां। या इसी को ये बांग्लादेश की मुक्ति जब हुआ था, कब हुआ था? 1971 में। तो 1971 में याहा खां था। क्या नाम था? याहा खां। याकूब खां कब था? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था। कब? 1965 में। लेकिन 1971 में अगर बात कहेगा तो ये तो बांग्लादेश का ना है, ये बांग्लादेश का यहाँ खां है, लेकिन पाकिस्तान का कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 का ना बात हो रहा है। 1971 में कैसे हुआ आएगा? या खां जो आएगा आपका 65 में आएगा। ये बात हो रहा है कि बांग्लादेश को हम लोग का स्वतंत्र हुआ, तो जब स्वतंत्र हुआ उस समय बांग्लादेश की मुक्ति के समय बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री था वो आपका कौन था? यहाँ खां। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपका जुल्फिकार अली भुट्टो था, और पाकिस्तान का भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। वैसे ही कहेगा कि भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध जब 1965 में हुआ था, उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? याकूब खां था। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1904 में। 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में, और 2 अक्टूबर 1869 को किनका हुआ था? महात्मा गांधी को, जो 30 जनवरी 1948 में क्या हो गए? मर गए। राजघाट इन्हीं से संबंधित थे। राजघाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। विजय घाट का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से। कर्मभूमि का संबंध है शंकर दयाल शर्मा। कर्मभूमि का संबंध किससे है? शंकर दयाल शर्मा। राजघाट का संबंध है महात्मा गांधी। विजय घाट कहेगा लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल कहेगा इंदिरा गांधी।
शक्ति स्थल कहेगा इंदिरा गांधी, वीर भूमि कहेगा राजीव गांधी, वीर भूमि कहेगा चैत्रा भूमि कहेगा भीमराव अम्बेडकर, चैत्रा भूमि कहेगा नारायण घाट कहेगा नारायण घाट, नारायण घाट है ना, क्या है गुलजारी लाल नंदा, किसान घाट कहेगा चरण सिंह, किसान घाट कहेगा अभय घाट कहेगा महापर्याण घाट कहेगा महापर्याण घाट कहेगा राजेंद्र प्रसाद, ये सब समता स्थल कहेगा समता स्थल कहेगा जगजीवन राम। ये सब क्वेश्चन पूछता है, सब ध्यान रखिएगा, है ना। लगभग जो है सब कहाँ है, दिल्ली में, लगभग मान लीजिए महापर्याण घाट तो पटना में, लगभग एक में जोन है कौन है दिल्ली में, सब एक घेरी है। राजस्थान जो नहर है वो किस नदी से पानी लेती है, सतलज और ब्यास। अब ये जो राजस्थान नहर है इसी को कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, और ये निकलती है हरिके बैराज से। कहां से निकलती है, हरिके बैराज से। बताएंगे कि भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलकर गंगा बनाती है, देवप्रयाग में, है ना, देवप्रयाग में। ठीक है जी, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा का संबंध नारायण बताएंगे कि मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन मुख्य रूप से मौलिक कर्तव्य में हम लोग का मौलिक कर्तव्य कब है, 11 गो, पहले था 10 लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपका झंडा जो फहराने का हुआ और उसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। मूल कर्तव्य आया था कहां से, रूस से, और अगर आपका न्यायिक पुनर्लोकन कहेगा अमेरिका से, संसदीय प्रणाली संविधान संशोधन दक्षिण समवर्ती सूची है ना, संघवाद कहेगा तो संविधान संशोधन कहेगा दक्षिण, संविधान संशोधन कहेगा दक्षिण अफ्रीका। बताएंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। बताएंगे कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था, 2 जून 1990 में, 2 जून 1990। बताएंगे कि देश के स्टॉक एक्सचेंज का कौन नियमित करता है, सेबी का स्थापना कब हुआ था, 1988। सेबी का स्थापना कब हुआ था, रांची ग्राम अभ्यारण्य का है, रांची ग्राम अभ्यारण्य का है। कजाकिस्तान की राजधानी का है, कजाकिस्तान की राजधानी का है हिंदुस्तान। बताएंगे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर साल्ट कहेगा तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम खाने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। भवन सोडा कहेगा Na2CO3 अगर आपका कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 अगर कहेगा CSO4 किसका है, जिप्सम का है ना। K2SO4 L2SO4 के होल 24H2O किसका है, डिग्री का है। चीनी का सूत्र क्या है, C12H22। ये सभी चीज जो भी हम बता रहे हैं आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है। और याद कम समय में ज्यादा मात्रा में अगर याद आपको करना है तो बस क्यूज में रिपीटेशन करना होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए सोइएगा नहीं, ठीक ना गौरव, सो रहे हैं सर, का सुमिरन करते रहा का इसे यहाँ से याद गाना याद ठीक है। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, 1924 में, बेलगाम अधिवेशन 1924। बनेंगे एक्सरे का खोज किसने किया, एक्सरे का खोज किसने किया, बनेंगे संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, भाग 5 में। संघीय न्यायपालिका किसमें है, भाग 5 में है। राज्य कहेगा तो 6 में है, संघ कहेगा 5 में है। 4 के क में मूल कर्तव्य है, 4 में नीति स्वतंत्र है, 3 में मौलिक अधिकार है, 2 में क्या है, नागरिकता है, 1 में क्या है, संघ और राज्य का क्षेत्र है। संघ और राज्य का क्षेत्र में आर्टिकल कहेगा 1 से 4 नागरिकता, 5 से 11 मौलिक अधिकार, 12 से 35, 36 से 51 नीति स्वतंत्र, और 51 के को आपका कहेगा तो आपका मूल कर्तव्य होगा। और वही जब 51 से 152 तक जाएगा तो संघ जाएगा, 152 से 237 जाएगा तो राज्य, है ना। याद है ना आप लोगों को कि खाली हमरे याद है, चलो ठीक बा, याद बात तो बढ़िया बा, रिजल्ट देखो यार।
वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। सिलेबस को पूरा पढ़िएगा। सिलेबस पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को बढ़ेगा, याद रहता है। हाँ याद रहता है। आपको हम बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ हाँ ये तो आज ही पढ़े हैं, रतिये में तो पढ़े हैं, याद आएगा। और ना पढ़ा रहेगा ना वो मैं पढ़ ही नहीं कि तुम जवाब का दे तो दो गलती करता है, एगो पढ़ेगा नहीं आ एगो क्या करेगा, सुनेगा नहीं। और जो पढ़ के आएगा वो डबल फायदा में रहता है, वो पढ़ के भी आया है और सुनेगा। समझ रहे हैं ना? ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, यही 9 जनवरी 1915 से प्रवासी भारतीय दिवस क्या हो जाएगा, मनाया जाएगा। मनाया गया जब गांधी जी क्या हुए, लौटे थे। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्साइड है ना? इसमें आप लोग को बताए हैं चूना, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और जिप्सम है ना? ट्रिक तो समझ ही रहे हैं। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप में भारत ने प्रथम बार खोज कब किया था? पहुंचा कहाँ था? तो कहाँ गया था? कालीकट में। कालीकट कहाँ है? केरल। रहेंगे माइनोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? पोंगल कहाँ का? पोंगल जनवरी। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। ओनम कहाँ का है? अगर आपका ओनम कहेगा तो केरल का, लेकिन पोंगल कहेगा तमाशा कहाँ का है? गुड्डी कहाँ का? गुड्डी महाराष्ट्र का। ढकनी कहाँ का है? गोवा का। ढकनी कहाँ का है? गोवा का। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा गोदना कहाँ का लोग? बिहार का। मेहदी कहाँ का है? फजरी कहाँ का है? फजरी कहाँ का है? घूमर कहाँ का है? घूमरा उड़ीसा। घूमरा उड़ीसा। झूमर छत्तीसगढ़। झूमरा कहेगा तो असम। झूमर छत्तीसगढ़, झूमरा कहेगा असम। घूमर राजस्थान और घूमरा कहेगा तो उड़ीसा। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। यात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। कीर्तन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। गुड्डी कहाँ का है? गिद्धा कहाँ का है? भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है? छपेली कहाँ का है? छपेली कहाँ का है? लाहो कहाँ का है? लाहो असम। वही दिन लाहो हुआ था। लाहो मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी कुछ जो जनजाति पाई जाती है। लाहो भी कहाँ का है? मेघालय का है। नागालैंड है ना? नागा लोगों का ये सब असम का क्षेत्र हो चाहे नागालैंड का क्षेत्र हो, असम से संबंधित जो भी चीज आ जाएगा सब उसी का कैटेगरी में आएगा। जैसे बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, भोपाली बिहू हो गया, ये सभी कहाँ है? असम है ना? भोगाली बिहू, बिहू बिछुआ ये सब कहाँ का है? असम का। तो जो असम का क्षेत्र आएगा, असम का क्षेत्र, वो नागा का क्षेत्र ही आएगा, क्योंकि असम से ही काट कर नागालैंड बनाया गया था 13वां संविधान संशोधन 1963 में। याद है ना? 13वां संविधान संशोधन 1963 में नागालैंड राज्य को बनाया गया था, क्योंकि नागा लोग असम में क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है ना? जवाब दीजिए ये लोग। देखिए जो दिन बंद होगा क्यों, हम रफ्तार बढ़ा लेंगे, लेकिन आप लोग सुस्त मत होइएगा। सुस्त मत होइए लोग। केहू आवे चाहे मत, देखा 10 गो लेकर अगर नौकरी कंटिन्यू लगा देम नु, लड़कन का हमारा खोजे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ही लोग हम नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत ना है। अब यहाँ पर लोग आएंगे तो बहुत सारा नुक्सा निकालता है सब। अब बोलते हैं कि भाई आ गए हैं तो स्थिर रहिए। मनुष्य का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? या केल्विन में कहेगा तो केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 4200। बर्फ का क्या 2100 होता है। बर्फ का क्या होता है? 2100 होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की चायदानियों में
लकड़ी के हैंडल क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा का चालक होता है। मान लीजिए कि तावा है, तावा का वेट ऐसा ही कोनो कोनो देखेगा लोहे का होता है ना होगा, लेकिन लंबा उसको कर दिया जाता है। तो याद होगा आप लोगों को कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे तनी ठंड गर्म का क्या होता है, कम हो जाता है। आ सोच लीजिए कि तावा रहेगा और ओकर वेट लोहे के रहेगा आ छोटी चुकी रहेगा तो का होगा, गर्मे ना हो जाएगा। लेकिन वही छोटी चुकी में अगर लकड़ी का रहेगा तो उसको पकड़ के आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चाहे बैकेलाइट का होता है, कुकर वगैरह का जो होता है ना, कुकर का जो डंडी होता है हम लोग का, वो बैकेलाइट का बना होता है। पानी का घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले कम होगा और उसके बाद क्या होगा? बढ़ जाएगा। पहले कमेगा उसके बाद बढ़ जाएगा। यदि 10 से अगर 0 तक जाएंगे तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा? कम होगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एकर मतलब यही है कि जो टेम्परेचर जो होता है जल का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इसका न्यूनतम आयतन का है चाहे अधिकतम घनत्व का है? जल का अधिकतम घनत्व न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। क्वेश्चन करें कि लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी क्या होता है? बढ़ जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। इसको सर्वप्रथम किसने कहा था? डेवी ने। डेवी ने ही सबसे पहले बर्फ को पकड़कर क्या किया था? पिघला दिया था। क्या किया था? पिघला दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान वही होगा 6.4, मतलब 6.4 जो होता है दूध का पीएच मान होता है। 6 अगर 5 कहेगा तो लाल का होता है, 7.7 कहेगा तो पीच का होता है, 7.4 कहेगा आंसू का होता है, खून का होता है, या इसी को रक्त भी कह सकते हैं। ये 7.4 होता है और पीच का 7.7 होता है। नींबू का 2.2 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका 2.4 होता है, सिरका 2.4 होता है। और मूत्र केवल 6 होता है, मूत्र केवल 6 होता है। और आगे क्वेश्चन है इसमें पीएच मान का निर्धारण किसने किया? कब किया था? 1909 में। 1909 अंडा का 7.8 होता है, अंडा का 7.8 होता है। टमाटर के 4.5 होता है, टमाटर का 4.5 होता है। 7-8 अंडा है, देखिएगा 7-8 रुपए का अंडा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 8 लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अवर्णी लवक का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। और वर्णी लवक हरा रंग छोड़ के हरित हरित क्या होता है? हरा होता है। चुकंदर का रंग किसका? गाजर का रंग दूध में पीला रंग होता है, दूध में पीला रंग, दूध में उजला रंग, दूध में पाया जाने वाला शर्करा, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन, दूध को प्रोटीन से कहेगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है, चीनी है ना। इसका सूत्र C12H22 होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का नाम क्या है? बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का नाम क्या है? संसार की सबसे भारी लकड़ी का नाम क्या है? हार्विबिया बनासा। हार्विबिया बनासा। सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? हल्की लड़की बोलते थे। सबसे हल्की लकड़ी कहेगा ओक्रोमा लैगोपा। संसार का सबसे बड़ा अगर कहेगा, संसार का सबसे बड़ा अगर कहेगा वृक्ष का नाम क्या है? सबसे लंबा वृक्ष का नाम क्या है? यूकेलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा बीज का नाम क्या है? आर्किड। सबसे छोटा फूल का नाम है बुलबिया। छोटा फूल का नाम क्या है? बड़का का नाम है रेफ्लेसिया। बड़का का नाम क्या है? रेफ्लेसिया। ये सब आप लोग को याद रखना होगा, चाहे हम क्यूज में करा ना पाए, क्योंकि जीके जीएस का वो रेशियो नहीं ना कहां से क्वेश्चन है, जौना टाइप से आ जाएगा वो टाइप को हम लेकर चलते हैं। कोशिश करते हैं कि जीके जीएस की सब चीज आप लोग को मिले, समझ रहे हैं ना। यही चीज होगा आपको एग्जाम में।
कहीं से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप मार के आएंगे। अगर हाँ, अब देखिए संसार में अगर बात कर रहा है तो ध्यान देंगे कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो संसार का सबसे बड़ा सागर कहेगा दक्षिणी चीन सागर। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि संसार का सबसे बड़ा जीव का नाम कहेगा तो नीली हवेल, ब्लू हवेल कहते हैं। संसार का सबसे स्थल पर रहने वाला पशु का नाम कहेगा तो अफ्रीकी हाथी होता है। अफ्रीकी हाथी बड़ी होती है, अफ्रीकी हाथी होगा, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा संसार में सबसे तेज अगर कहेगा जीव का नाम क्या है, सबसे तेज जीव का नाम क्या है, चिंपांजी। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा सबसे तेज दौड़ने वाला जीव का नाम क्या है तो चीता है। सबसे तेज दौड़ने वाला का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। इसका खेल परिसर का नाम क्या है? खेल परिसर का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों की संख्या पोलो में वाटर पोलो, जिम्नास्टिक, आइस हॉकी 6, खो खो 9। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा जिम्नास्टिक 8 को, अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है पोलो 4, बेसबॉल 9, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, नेटबॉल 7, कबड्डी 7, जिम्नास्टिक 8, खो खो 9, बेसबॉल 9, बेसबॉल भी 9। अगर आपसे क्वेश्चन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, टेबल टेनिस कहेगा 1, बैडमिंटन कहेगा 1, है ना। यह सब है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडों की लड़ाई, है ना। बुल फाइटिंग सांडों की लड़ाई। क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। रग्बी, फुटबॉल, बेसबॉल हो गया, अमेरिका का बेसबॉल हो गया। हाँ, पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया। किसने किया? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 गो, POLO 1 2 3 4, है ना। वाटर पोलो तो वाटर में रखेंगे, वाटर रखेंगे 3, अपोलो 4, 3 4 7 को होता है। शतरंज की निर्माता किसे कहा जाता है? भारत। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल 5 6 7, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल ऐसे याद रखना। ये याद रखेगा बार-बार बोल के, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल। जो ना वॉलीबॉल 6 गो है, आइस हॉकी भी 6 गो है। 7 गो जोन कहेगा आपका बास्केटबॉल, नेटबॉल कहेगा, उधर में कबड्डी भी है, वाटर पोलो भी है। ये सब खाली गलती हो जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, है ना। क्रिकेट का मक्का किसे कहता है? लॉर्ड्स को। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? लॉर्ड्स को। शतरंज हो ही गया। आगे पढ़ लेंगे इसमें 20 से 40 50 को था। ओहो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हो ही गया 28 को। सब यही 6 7 4 5 है जो हम आपको बोल दिए, है ना। अब कह रहा है कि 2 गो पच कौन है? भाई खो खो है, बेसबॉल है 9 गो, वाटर पोलो है 7 गो, है ना। सेम कंडीशन में आपका यही से सब चीज मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लोग इसमें आगे ध्यान देंगे। हॉकी जादूगर किसे कहता है? कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 20 मिनट। 20 मिनट का क्या होता है? एक हाफ होता है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में मैच अवधि में समय अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। 90। दादा के नाम से जानते हैं? मेजर ध्यानचंद। दादा के नाम से? दादा के नाम से? दादा सौरभ गांगुली। दादा दादा के नाम से? दादा के नाम से? दादा के नाम से सौरभ गांगुली। क्वेश्चन है कि स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन विख्यात है? पीटी उषा। फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से? रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जानते हैं? शेन वॉर्न। हॉलीवुड के नाम जानते हैं? ग्रेट डिलेयर उपनाम किसका है? ग्रेट राहुल। ये पूरा अंपायर का नाम है
स्टीव बकनर, ठीक है। ग्रेट डिलेयर उपनाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टीव बकनर। स्टीव बकनर। डांसिंग अंपायर किसे कहते हैं? डेविड सेफर्ड है। डेविड सेफर्ड। डेविड सेफर्ड डांसिंग अंपायर नाम किसे जानता है? डेविड सेफर्ड। बताएंगे कि बॉम्बे बॉम्बर्स नाम से जानता है? बॉम्बे बॉम्बर्स सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर का नाम क्या आता है? सुनील गावस्कर। जंबो के नाम से अनिल कुंबले। जंबो के नाम से टर्मिनेटर के नाम से टर्मिनेटर के नाम से आगे बढ़ेंगे। पेरिस जो है, पेरिस किस नदी के किनारे है? सेशल्स कहाँ है? हिंद महासागर। सेशल्स कहाँ है? हिंद महासागर। बोलेंगे कि खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? कवक के श्रेणी। किस श्रेणी में आता है? बताएंगे कि नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? शिकागो में। कहाँ हुआ था? शिकागो में। सबसे पहले इसका प्रयोग शिकागो में किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नायलॉन का प्रयोग केवल शिकागो में किया गया। नायलॉन का जो सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो केवल किसमें हुआ था? अमेरिका में ही हुआ था। अमेरिका में ही है आपका क्या? शिकागो। लेकिन इसको सबसे पहले किसमें प्रयोग किया गया? महिलाओं का जुड़ा बनाने में। महिलाओं का देखिए सेशल्स कहाँ है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का गहरा भाग क्या है? मैरियाना। अब प्रशांत महासागर का गहरा भाग कहेगा ना प्रशांत महासागर का सुंदरगढ़। चलिए ठीक है। प्रशांत महासागर का गहरा भाग है मैरियाना गर्त। हिंद महासागर का गर्त है आपका क्या? सुंदरगढ़। अटलांटिक महासागर का क्या है? प्यूरिको रिको गर्त। और आर्कटिक सागर का क्या है? आर्कटिक सागर का पर्याप्त है। अटलांटिक सागर का है प्यूरिको रिको गर्त। प्रशांत महासागर का है मैरियाना गर्त। और हिंद महासागर का है सुंदरगढ़। हिंद महासागर का क्या है? सुंदरगढ़। क्वेश्चन है आपका, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन किसके दरबार में था? दरबार में। तानसेन का गुरु का नाम क्या था? बोले गोल्डन कहाँ ध्यान बा? कहाँ सोचता रहा? तानसेन के गुरु का नाम क्या? हाँ बचे कहाँ सोचता रहा? तानसेन का गुरु का नाम बोलिए। हरिदास। बहुत बढ़िया। तानसेन का गुरु का नाम था हरिदास। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। कोई दिक्कत? चलिए बताइए कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था किसके समय में हुआ था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक काल में। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसको पागल एवं सनकी बादशाह कहा था। ये इतना पागल था कि अपना होने का वो काम जो किया वो एकदम रगड़ के जिसको जो करना है करो, हम जिसे कह रहे हैं वैसे ही तुम करो। यहाँ से तुमको वहां जाना है और यहाँ से तुमको वहां। याद है ना? कहाँ से कहाँ तक किया? दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली पुनः स्थानांतरित करके लेके गया था पैदल पहाड़े पहाड़। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री से जाकर गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और ये मानसरोवर झील से जो निकलती है ना, तो जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ऐसी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम क्या होता है? जमुना। बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो नाम बजाता है जमुना। आसाम में इसका नाम होता है दिहांग। आसाम में इसका नाम क्या है? दिहांग। क्वेश्चन है कि राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित सबसे पहले बजट को क्या किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। राउरकेला जो है, राउरकेला किस राज्य में है? राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ? 1953 में। राउरकेला स्टील प्लांट भिलाई कहेगा 1955। दुर्गापुर 1956। दुर्गापुर बोकारो कहेगा 1968। 64 में स्टार्टिंग, 68 में विकसित। 64 में स्टार्टिंग और 68 में पूर्णतः क्या हुआ? विकसित हुआ, कार्यरत हुआ था बोकारो स्टील प्लांट। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा बिहार का बरौनी कारखाना का स्थापना 1964 में। बरौनी किसके सहयोग से?
रूस, बोकारो भी कहेगा रूस, दुर्गापुर कहेगा ब्रिटेन, दुर्गापुर कहेगा ब्रिटेन। आपको दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए, राउरकेला कहेगा तो जर्मनी, राउरकेला कहेगा तो जर्मनी। दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि टाटा, ये टाटा जो टाटा नगर है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। 1907 में, जो अब जो है झारखंड में है। पहले साक्षी में था। साक्षी कहाँ था? बिहार में। आज जो साक्षी जगह है वो कहाँ है? झारखंड में टाटा नगर। क्वेश्चन है आपका, थुम्बा कहाँ है? केरल में। थुम्बा कहाँ है? समझेंगे। थुम्बा ये केरल में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? गंग वंश के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि सर्वोच्च न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट है ना। जो अच्छा, एक वो क्वेश्चन देता है, ध्यान दीजिएगा कि ओलंपिक झंडे में नीला रंग का चक्र किस महाद्वीप को है? यूरोप। पीला किसको है? एशिया को। काला किसको है? अफ्रीका को। काला किसको? और हरा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। लाल कहेगा लाल कहेगा, हरा कहेगा, नीला कहेगा, काला कहेगा अफ्रीका, पीला कहेगा। याद करने का आपको तरीका बताए थे कि हरा भरा जगह है ऑस्ट्रेलिया। नीला, नी से नीला, न्यू, यू से यूरोप, बताया था ना, हैप्पी न्यू ईयर का समय था वो गरीब। तो न से नीला, यू से यूरोप। तो हरा भरा कहेगा ऑस्ट्रेलिया, नीला कहेगा यूरोप, अपना है तो पीला, लाल कहेगा तो अमेरिका, काला महाद्वीप है अफ्रीका, है ना। ये सभी कुछ याद रखेंगे, आगे पढ़ लेंगे आप लोग। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।